बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, इतने दिन से हमारा व्लॉग नहीं आया तो उसकी वजह आप भी जानते हैं, हमारे रिश्तेदारों में वो उनके यहाँ डेथ हो गई थी। सब लोगों ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम दे और उसकी पूरी फैमिली को सब। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से आज इस मौजू पर बात करना चाहूँगी जो हालात हमारे आजकल हमारे मुल्क में गुज़र रहे हैं। बहुत ही मुश्किल और कठिन वक्त गुज़र रहा है हमारे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में जो बहरान मचा हुआ है। हर तरफ पानी पानी, सैलाब आया हुआ है और लोग मर रहे हैं, बेचारे जानवर मर रहे हैं, लोग घर से बेघर हो गए हैं। किसी के पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। और इससे भी ज़्यादा ये बात कि जो बेचारे मारे उनको दफनाने के लिए उनके पास कफन भी नहीं है। तो बहुत कठिन और बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। तो मेरी आप सब बहन भाइयों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना से जितना भी चाहे उनकी जितनी भी हेल्प कर सकते हैं आप लोग उनकी हेल्प करें। तो इसी के साथ मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस आफत से बचाए और हमारे पाकिस्तान को और हमारे मुल्क को इस आफत से बचाए। आप सब लोगों ने ये मिलकर दुआ करनी है कि ये जो आफत हमारे पाकिस्तान में आई हुई है, ये सैलाब, ये पानी, ये सब कुछ जो बहा के ले जा रहा है, तो अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, अपनी रहमत करे। और जब हम सब मिलकर दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह हम सब लोगों की दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। और हम तमाम मुसलमान बहन भाई ये सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। तो अभी बस अभी जो है ना, बस दुआ ही कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। और इस साइड से देखें, ये सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बहुत गहरे गहरे बादल और बहुत ही यानी कि मौसम ख़राब नज़र आ रहा है, बारिश वाला मौसम नज़र आ रहा है। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ है कि काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 6-7 दिन हो गए बारिश नहीं हुई। और आज जो है ना मौसम बहुत ही गड़बड़ वाला नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है कि बारिश आनी ही आनी है। बस अल्लाह करम करे कि अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए, बारिश भी ना आए और मौसम भी ठीक हो जाए। और इसके अलावा ना मैं आज आप लोगों को एक कदीम ज़माने की बात बताती हूँ कि हम सुना करते थे कि हमारे इस साइड पर बस्ती मलूक और दुनियापुर वाली साइड से लेकर इधर सूजाबाद तक, तो इधर इस साइड पर एक दरिया हुआ करता था कदीम ज़माने, जिसका नाम था सुकविया। अब तो हमारे ज़माने में तो नहीं, पहले ज़माने की बात कर रही हूँ, तब हुआ करता था। तो इस साल ज़िंदगी में पहली मर्तबा इस साल सुनने में आया है कि उसमें वैसे तो अब इतनी ज़्यादा आबादी फैली हुई, शहर बने हुए, बस्ती मलूक का शहर, दुनियापुर, आगे सूजाबाद, और इसके अलावा काफ़ी छोटे बड़े शहर हैं जो उस साइड से होकर गुज़रते हैं। तो सुनने में आ रहा है कि उसमें भी अब पानी छोड़ा जा रहा है। तो एक लाल रंग की झंडियाँ जो है ना, उन्होंने लोगों यानी हुकूमत वालों ने उधर साइड पर लगा दिए हैं कि इस साइड पर पानी आने वाला है। अगर उस दरिया में, यानी कि जो दरिया है ही नहीं, फुल आबादी है, फसलें हैं, घर हैं, शहर हैं, सब कुछ है, अगर उसमें पानी आता है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा। और तकरीबन हमसे वो 5-6 किलोमीटर दूरी है, तो वो इतना हमारे करीब है, यूँ समझ लें। तो अगर उसमें पानी आता है तो अल्लाह ना करे, तो बस इस्तग़फ़ार, अल्लाह ना करे कि वो उसकी लपेट में हम भी आ सकते हैं। तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है, बहुत ही मुश्किल वक्त है हमारे पाकिस्तान बहन भाइयों के लिए। तो क्या किया जा सकता है, दुआ के अलावा हम कर भी तो कुछ नहीं सकते, लेकिन हम उन बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जो इस वक्त हमारी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं, वो समझ रहे हैं कि कोई तो आए हमें बचाए, कोई तो आके हमारी मदद करे। बेचारे बैठे पुकार रहे हैं, अपनी आवाज़ों से पुकार रहे हैं। और वो उनके जिन लोगों के घर बह गए, फसलें ख़त्म हो गई, जानवर मर गए, बह गए, पानी में बह गए, तो वो बेचारे दुआ करने के अलावा बेचारे खुले आसमान के नीचे बैठकर हमें आवाज़ें दे रहे हैं। तो हमें उनकी आवाज़ ज़रूर सुननी चाहिए। तो आप जितने मेरे बहन भाई हैं, हम जितने मुसलमान हैं, मिलकर उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। अल्लाह ताला उसका अजर हमें भी देगा, लेकिन उन बेचारों के लिए बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बन सकता है।
तो सिर्फ यही बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगी कि जितने भी मेरे बहन भाई पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर हैं, जो भी इमदाद भेजना चाह रहे हैं, मैं इमदाद भेजने वालों की बात नहीं कर रही, कि मुझे पता है कि मेरे बहन भाई इतने ज़्यादा रहमदिल हैं कि उन्होंने बहुत कुछ भेजने की कोशिश की होगी। जो अपने हाथ से पहुंचा सकते हैं वो अपने हाथों से पहुंचाएं, और जो खुद नहीं पहुंचा सकते किसी के ज़रिए पहुंचाना चाह रहे हैं, तो मैं उनके लिए वो बात कहना चाह रही हूँ, जो लोग लेकर आगे देने वाली हैं, तो खुदारा आप नेक नियत और ईमानदारी से काम करें। इसमें गरीबों का जो भी फंड आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, उन गरीबों तक ही पहुँचाए। इसमें कोई घपला ना करें, क्योंकि वो जितने एक रुपये की उनको अब ज़रूरत है। क्योंकि इस कठिन वक्त में भी मैं जानती हूँ कि इस कठिन वक्त में भी ऐसे लोग होते हैं जिनको ये रहम नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। वो ऐसा भी कर जाते हैं कि कहते हैं कि पैसा आगे क्या पहुँचाना, हम खुद ही खा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने मर जाना है, एक न एक दिन सब लोगों ने इस दुनिया से चले जाना है। अल्लाह ताला को हक हिसाब भी, अल्लाह ताला के जवाब भी हमने देना है। क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो वहीं जाकर पता चलेगा कि हमने क्या किया, हमने ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में क्या किया। तो ज़िंदगी में अच्छे काम करें ताकि इस जहान में भी आप लोगों को अच्छा समझा जाए, और अगले जहान में भी आपके लिए अच्छा ही हो जाए। अच्छा वक्त भी हम गुजारते हैं, बुरा वक्त भी आता है। इंशाल्लाह ये वक्त, कठिन वक्त, जो दुख का वक्त है, ये वक्त भी इंशाल्लाह ज़रूर गुज़र जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है, तो अंधेरे के बाद उजाला भी होता है। जब अभी कुछ दिन पहले ना, दो महीने पहले जानवरों में एक वबा फैली, इतनी ज़ोरदार बीमारी की जो वबा फैली जानवरों, गाय के जानवरों में इतने ज़्यादा फोड़े हुए, जानवर बेचारे बहुत सारे बीमार हुए, बहुत सारे मर गए, कुछ बच गए, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रे। अब माशाल्लाह से ठीक भी हो गए, लेकिन वो वक्त गुज़र गया। अब जो है ना माशाल्लाह से वो इस तकलीफ़ से दूर है। तो इसी तरह हम भी इंशाल्लाह अपनी कोशिश से, अपनी अच्छाई से और अपनी मेहनत से, जो नियत से काम करेंगे, इंशाल्लाह ये कठिन वक्त भी गुज़र जाएगा। तो फिज़ान ने जो बकरियों के लिए चारा लेकर आए। फिज़ान कहाँ से लेकर आए हो? साथ वाले खेतों से। हाँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी घास उगी हुई है ना। हाँ जी। उन बकरियों को और बच्चों को भी डालो। तो अभी बस अभी कपास की चुनाई हमने कुछ कर लिया, बाकी थोड़ी सी कपास की चुनाई हमारी रहती है जो हमारे घर के करीब ही है, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी कपास की चुनाई हो चुकी है। तो इस साल ना हमारे इलाके का भी बहुत, यूँ कह लें कि इतना अच्छा हाल नहीं है। जो इतनी ज़्यादा फसलें बोई हुई थी, बिजाई की हुई थी बेचारे गरीब लोगों ने बहुत मेहनत से, तो बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से सारी फसलें ख़राब हो गई। और कपास की फसल जो है ना इस मौसम में अभी शुरू हो रही होती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ही बार चुनाई से, क्योंकि कपास की फसल जो है ना एक बार नहीं ख़त्म होती, एक चुनने से। हम एक बार चुनाई करते हैं तो फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, काफ़ी मरतबा चुनाई होती है इसकी। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, क्योंकि कपास की फसल एक ही बार चुनाई करने से उसकी फसल ख़त्म हो रही है। और बाद लोगों की ऐसे जो फसलें, जिसकी ज़मीनें रेतली ज़मीन होती है, यानी कि जो पक्की ज़मीन होती है उस पर तो फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन जो रेतली ज़मीन होती है उस पर फसल जो है ना वो इतनी जल्दी ज़्यादा नहीं होती। फिर जो सैलाब हर तरफ फैला हुआ है, इसकी वजह से हमें जहाँ से सब्ज़ी फराहम होती थी दूसरे इलाकों से, जो ठंडे इलाके होते थे उन इलाकों से सब्ज़ियाँ फराहम होती थी, बाकी की बहुत सारी ऐसी अशिया थी जो फराहम होती थी, लेकिन सैलाब की वजह से वो भी ख़त्म हो रहे हैं। और महंगाई अभी भी ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ रही है, तो हर तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो अब हम आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त। आज का बिलाग समझे या ना समझे, आज ऐसी बातें करनी थी थोड़ी आप लोगों से।
तो रिक्वेस्ट करनी थी जो हमने आप लोगों से उन लोगों को बताई। तो इंशाल्लाह कल से प्रॉपर व्लॉग शुरू करेंगे, डेली के व्लॉग इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।